नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवेकन योगी टाइमलेस टेल्स। आज हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण को माखन चोर कहलाने के पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। उन्होंने अपने बालपन में कई बार माखन की चोरी की, तो कभी गोपियों की पानी से भरी हुई मटकी फोड़ दी, तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला दिया। गोकुल की गोपियाँ चाहकर भी प्यारे से नटखट कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता। ये तो सभी जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना पसंद था। अपने लल्ला को माता यशोदा जितना माखन देती वो उनके लिए कम पड़ जाता। इसलिए मैया जहाँ भी माखन रखती, कान्हा की नज़र वहीं रहती। मैया के हटते ही कृष्णा चुपके से गांव के सारे बच्चों के साथ मिलकर सारा माखन खा जाता। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। यशोदा मैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माखन जा कहाँ रहा है। उन्हें एक तरकीब सूझी। एक दिन मैया ने चुपके से माखन से भरे छोटे घड़े को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया, लेकिन कृष्णा की नज़रों से क्या छुप सकता था। उन्होंने मैया को माखन रखते हुए देख लिया। अब कृष्णा ये सोचने लगे कि मैया ने माखन रख तो दिया है, पर इस तक पहुंचा कैसे जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सारे मित्रों को इकट्ठा किया और बोले, सभी एक घेरा बनाओ, उसके ऊपर चढ़कर माखन निकाला जाएगा। जैसे कृष्णा ने कहा, सभी ने वैसा ही किया, और इस तरह से नटखट कृष्ण और उनके सारे दोस्तों ने मिलकर पूरा माखन चट कर दिया। जब मैया ने देखा कि फिर वही हुआ, तो उन्होंने ठान लिया कि आज मैं देखकर ही रहूंगी कि माखन की चोरी कौन करता है। इतना कहकर वह माखन को मटकी में रखकर ऊपर टांग देती है और छुप कर देखने लगती। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचते हैं। ये देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ जाती है कि अब तक चोरी कौन कर रहा है। सभी वहां माखन लूटकर खा ही रहे थे। इतने में मैया यशोदा वहां पहुंच जाती। मैया को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़ कर वहीं झूल रहे होते हैं। मैया ने आकर अपने लल्ला को नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे इतना परेशान किया हुआ है। कृष्णा मैया को देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पर मैया बोलती हैं, अपनी ही मैया से झूठ बोलते हो लल्ला। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मैया ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस उसी दिन से ही श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। तो ये थी दोस्तों श्री कृष्ण जी की एक शरारतों से भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।